बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIA ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन, इक्वेशंस एंड फंक्शंस, और जिस बुक से कर रहे हैं वो है D3 7th एडिशन। इसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन नंबर 19 आज हम सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने से पहले आप इसका थीम समझ लें। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहता है ड्यूरिंग अ टेस्ट फ्लाइट एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी and back to Sandyland. The distance between Sandyland and White City is 450 and the total time taken for the whole journey is 5 hours and 30 minutes. Give there is a constant wind below when the Sandyland to White City and that the speed of aircraft in still air is 65 km/h. Find the speed of wind. स्पीड ऑफ विंड हमने निकालनी है। हम कंसिडर करते हैं कि स्पीड ऑफ विंड इज x। कंसिडर स्पीड ऑफ अ विंड इज x। उसके बाद आगे स्पीड फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी। अब बेटा सबसे पहले इसका थीम समझ लें कि ये सैंडीलैंड से वाइट सिटी की तरफ एक एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो है 450 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट की स्टिल एयर में यानी कोई हवा नहीं चल रही तो एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है 165। ये सैंडीलैंड से वाइट सिटी की तरफ मूव कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 165। लेकिन वो कहता है कि सैंडीलैंड इसके दरमियान में एयर भी मूव कर रही है, विंड भी मूव कर रही है। तो विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है सैंडीलैंड टू वाइट सिटी। तो जब क्राफ्ट जो है सैंडीलैंड टू वाइट सिटी जाएगा तो उसमें विंड की स्पीड ऐड हो जाएगी। द स्पीड ऑफ क्राफ्ट इज 165 + x। और जब यही क्राफ्ट वाइट सिटी से सैंडीलैंड की तरफ मूव करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 165 - x। टोटल डिस्टेंस कितना है 450, इसका डिस्टेंस कितना है 450। तो दिस इज द टाइम टेकन एयरक्राफ्ट व्हेन ही मूव फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी एंड द विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी एंड दिस इज द टाइम टेकन द एयरक्राफ्ट फ्रॉम व्हेन ही मूव फ्रॉम वाइट सिटी टू सैंडीलैंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। क्लियर होगी कि सैंडीलैंड से वाइट सिटी पे जाते हुए जो टाइम उसने लिया वो ये है, और क्योंकि वो ये है और ये। स्पीड ऑफ विंड इज x km/h। स्पीड फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी इज इक्वल टू 165 + x। स्पीड फ्रॉम वाइट सिटी टू सैंडीलैंड इज इक्वल टू 165 - x, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ एयर में मूव कर रहा है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एयर में मूव कर रहा है। क्लियर हो गई। दिस स्टेप आपका रिलेट नहीं है क्योंकि इसमें टोटल होल जर्नी उसने हमें दे दिया है। होल जर्नी वो कहता है कि सैंडीलैंड टू वाइट सिटी एंड वाइट सिटी टू सैंडीलैंड, वो होल जर्नी क्या है 5 hours 30 minutes। तो हम लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाई 165 - x प्लस 450 165 + x। ये दिस इज द टाइम फ्रॉम वाइट सिटी टू सैंडीलैंड एंड दिस इज द टाइम मूव फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी। और ये टोटल टाइम कितना हुआ होल जर्नी का, यानी सैंडीलैंड से वो वाइट सिटी गया और वाइट सिटी से दोबारा सैंडीलैंड आया, तो ये 5 hours 30 minutes का टाइम है, इक्वल टू 5 hours 30 minutes। अब हम इस मिनट्स को पहले आर में भी चेंज करेंगे क्योंकि ये सारा आर में काम हो रहा है। तो बेटा पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 165 - x 165 + x, दोनों एलसीएम आ गए।
माइनस एक्स कट गया, प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स वाली वैल्यू कट गई, माइनस एक्स वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 165 माइनस एक्स वाली वैल्यू। 5 आर एज इट इज़ आ जाएगा। 30 मिनट्स को 30 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो वो आर बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया पॉइंट? मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। ये वाली स्पीड जो है वो क्राफ्ट की है वाइट सिटी से सैंडीलैंड आते हुए टाइम, और दिस टाइम इज़ फ्रॉम सैंडीलैंड टू वाइट सिटी। दोनों ने का टाइम प्लस करके जो टोटल टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट है। इसको हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया और इसके आर मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट किया। अब बेटा इसको जब ओपन करेंगे तो 165 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया 450x, इसको मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर -450, प्लस 450 माइनस 450 से कट हो जाएगा। अब बेटा ये 165 माइनस एक्स, 165 प्लस एक्स, तो ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है? a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 165 मल्टीप्लाइड बाय 165 या 165 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 27,225 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 11/2, यानी 30 डिवाइडेड बाई 60 1/2, और 5 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, 5 प्लस 1/2 एलसीएम लेके सॉल्व किया तो वो हमारे पास क्या बन गया? 11/2 आर। ये रफ वर्क में आपने कर लेना है। क्लियर? उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 11 ये वाली टर्म इधर 11 से मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा। अब आप इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 11x स्क्वायर आ जाएगा, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हमने 11 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब बेटा जब x वाली टर्म ना हो, ये हमने पढ़ा है कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, यानी x टर्म मिसिंग है। तो जब x टर्म मिसिंग होती है तो हम x स्क्वायर को इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कर लेते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स पर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये x बन गया और इसके साथ प्लस माइनस साइन आता है, यानी एक आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एंड दिस इज़ अ विंड स्पीड। विंड स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे विंड स्पीड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा चैनल लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और बेटा अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर कोई लेक्चर बनाकर अपलोड करना हुआ तो मैं लेक्चर भी बनाकर अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।